तो हम कहां तक बताए थे? अकबर पैदा हो गया था किसके यहाँ? अमरकोट के राजा वीर साहब। जल्दी बैठो बाबू। पंद्रह अक्टूबर 1542। लाइव हो जाने देते हैं। याद कर रहे हैं लोग घर पे? तो साथ ही साथ याद करते चलो, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो। इसमें क्या है? क्यों? हाँ बाबू, कोई दिक्कत? हाँ, बाल बाल इसका पूरा आगे होता है। देखिए लाइव हो गए हम लोग। अकबर के बारे में बता दिया था। अमरकोट के राजा 20 साल का जन्म हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पालने वाली माँ का नाम धाय माँ, जो उसकी थी पालने वाली महामान का था। पहला विवाह इसका किसे हुआ? रुपया से हुआ। लेकिन पूरा बौंक थी, रुपया पूरा बौंक थी। खाली मेकअप पे करके बैठ जाती थी। अरे भाई कोई कितना दिन तारीफ करेगा वो? हाँ एक अब बात बताइए, मैंने तो तुम्हें ताजमहल के आगे रख दिया जाए, कितना दिन कहोगे ताजमहल बढ़िया है भाई? अरे हो गया भाई बढ़िया है, नहीं समझेगा? ये रुपया को मुझे भी नहीं करता था उसको। लेकिन जो था भाई गुणवान थी। क्या थी? गुणवान। गुणवान की पूजा और गुणवान का हमेशा क्या रहता है? वैल्यू रहेगा। भाई बौंकन रहेगा तो ना एक भी का दिन वैल्यू नहीं रहेगा। समझना क्या? तुम लोग समझ आया कि नहीं? क्या समझा रहे थे हम? अरे गुणवान बनो ये बोल रहे थे। तो की रुपया बौंक थी, यही समझ लो। जय दादा। हाँ तो लाइट जल गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। इसके गुरु का नाम अब्दुल लतीफ था। संरक्षक का नाम बैरम खान। अब्दुल लतीफ पढ़ा नहीं पाए थे तो शुरुआती विवाह रुकैया से कराया था। यहाँ पर आगरा को कब्जा किसने कर लिया था? हेमू। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। और तिलवाड़ा के युद्ध में किसे मार दिया? सॉरी हरा दिया किसको? बैरम खान। 60 से 62 महाबंगा के नेतृत्व में। अब 62 में क्या हुआ? विवाह हुआ। ये तो सब पढ़ा दिए थे हम। 62 में विवाह हुआ, ये सब बता दिया। अब आप बताइए दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष किया था? 1582। 1500 यानी 42 में जन्म हुआ इसका। अब 82 में दीन इलाही 40 साल की उम्र पे इसने एक नया धर्म बना दिया। नया धर्म बना देकर मान लेगा? धर्म ऐसे कोई जल्दी नहीं मानेगा। और खास करके जितने कम पैसे रहेंगे, जितने लोग कम मतलब खाली रहेंगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं किसी चीज को लेकर ना। अजय कैसे हो गया? समझना कि नहीं? देखना कोई अभी आप लोग हैं, अभी आप बहुत खाली बैठे हैं, उतना ज्यादा मान के चलिए एग्जाम है तो थोड़ा बिजी है। अदरवाइज में किसी के रिश्तेदार का शादी ब्याह ना छूटे वहां जाना है। अगर खाली घरे रहते तो छोड़ते नहीं, कोनो त्योहार छोड़ देते नहीं। तो जितना खाली आप बैठेंगे यानी आपके पास ऑब्वियस बात है ज्यादा पैसा आने का मतलब है आप ज्यादा काम कर रहे हैं। पेड़ पे किसी के घर नहीं लगता है। तो अगर आप बहुत पैसा है आपके पास, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो टाइम आपके पास नहीं है। ऑटोमेटिक धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप ही बताइए आज के सिलेक्शन हो जाएगा तो आधा त्योहार खत्म हो जाएगा आप लोग से, तो आधा रिश्तेदार खत्म। और 10-20 साल अगर यही कल्चर चलते रहा तो आप थोड़े से लिबरल टाइप के हो जाएंगे। अरे चलता है भैया, यहाँ पे ड्यूटी है, इसी में त्योहारों है, दोनों मना लेंगे तनी मनी, मेन चीज निभा लेते हैं, छोट मोट रस्म छोड़ देंगे। लेकिन छोट मोट गांव का आदमी छोट मोट रस्म छोड़ा, अरे बाप रे बाप, प्योर पॉजिटिव एकदम। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, नहीं समझ गया? कुछ नहीं छोड़ता है केवल रिश्तेदार कहीं शादी ब्याह जाएगा हर जगह पॉजिटिव जाते। तो इसको लगता था अकबर को इसकी वजह से कोई क्या कर देगा? अपना धर्म चेंज कर देगा। नहीं चेंज किया यहाँ पर। तो ये वाला डेट याद रखेंगे क्या चीज? और इबादत खाना याद रखेंगे 1575 एंट्री दिया, सभी लोगों को प्रवेश दिया। बाकी इतना जरूरी नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दरबारी चित्रकार और ये राजकवि सब के बारे में हम कल पढ़ा दिए थे, पढ़ा दिए थे ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कहाँ से पढ़ाना था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? हाँ, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात। अकबर ने गुजरात जब जीता था तो उसने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। दुनिया में सबसे तेज गति से आंदोलन किया गया था, गुजरात विजय किया गया था। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया। अकबर की मृत्यु कब हो गई? 1605। अकबर की मृत्यु। अकबर का मकबरा सिकंदर। सिकंदर कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। सिकंदर कहाँ है? इसके दरबारी विद्वान कौन थे? दस्तूर। इसके दरबार में कौन कई विद्वान रहते थे? इसके दरबार में क्या रहते थे? बहुत विद्वान रहते थे। दस्तूर जी राणा पारसी धर्म के थे। एका जी, हरि विजय सूरी, पुरुषोत्तम दास, रामदास। रामदास सिख थे। आगे बढ़े। इसके समय में बहुत विद्वान रहते थे। वित्तीय नीति में देखेंगे इसने अकबर का शेरशाह सूरी के सिस्टम को क्या किया था? कॉपी किया था। इसमें ये नियम याद नहीं रखना है, इसने 2 सिक्के चालू किए थे, इलाही सिक्का और जलाली सिक्का। और याद रखने की जरूरत नहीं है, इलाही सिक्का और जलाली सिक्का, इलाही सिक्का और जलाली सिक्का किसने चालू किया? अकबर। और दाम और रुपया शेरशाह सूरी, इलाही सिक्का और जलाली सिक्का। अकबर के जीवन का सबसे द्रुतगामी अभियान कहाँ का था? गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाजा? हाँ बुलंद। इसके कई प्रकार के सिक्कों में सबसे प्रसिद्ध सिक्का इलाही और जलाली, इलाही सिक्का और जलाली सिक्का। इसके दरबार में भूमि कर यानी भूमि को कर वसूलने वाली यानी खराज कहा जाता था। किसकी जिम्मेदारी थी? टोडरमल। किसकी जिम्मेदारी थी? टोडरमल। किसकी जिम्मेदारी थी? टोडरमल। टोडरमल से अकबर ने कहा कि देखिए भैया आप एक ऐसी विधि लाइए जिसमें टैक्स हम बहुत अच्छे से वसूल सके, टैक्स बहुत अच्छे से वसूल सके, कि हमें टैक्स भी अच्छा कलेक्ट हो जाए और साथ में किसानों के ऊपर भी बोझ न पड़े। तो 2 ही 3 तरीके थे, 2 ही तरीका होता था। एक फिक्स कर दीजिए कि इस खेत से आपकी फसल चाहे जितनी हो हमको मतलब नहीं है, ज्यादा या कम या सूखा पड़े आग लग जाए उससे मतलब हमको नहीं है, हमें इतना टैक्स चाहिए। एक ये तरीका है, इसमें दोनों को घाटा लगेगा। और एक तरीका है कि फसल जितना उत्पादन होगा उसका एक हिस्सा ले लेंगे। अब इसमें ना करप्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि खेत की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे आपको लगा कि किसी खेत में 1 बीघे में इतना अनाज हुआ, तो जरूरी नहीं कि वहां से 10 गांव बाद अगर कोई खेत है तो वो खेत उतना ही उपजाऊ होगा। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी उत्पादन देते और हो सकता है उसे कम भी उत्पादन। अब तो परेशान हो गया टोडरमल कि भैया अब क्या करें? तो टोडरमल ने इन सारे तरीकों को काट दिया। भूमि के माप के आधार वाला भी काट दिया, फसल के आधार पर भी काट दिया। एक जमीन के आधार पर लिया जाता था तो उसे कहता था जाति, जितना जमीन हम टैक्स लेंगे। अरे भैया तो जमीन बंजर भी हो सकती है, जमीन पथरीली भी हो सकती है। अब जमीन आपके सबसे टैक्स ले लिया, कभी 10 बीघा आप भी इतने दीजिएगा, 10 बीघा भी इतने देंगे। यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा भैया। दूसरा फसल के आधार पर, फसल के आधार पर जो था उसे कंकूट कटिया के टाइम पे क्या कहेगा? कंकूट। इसमें करप्शन होता था, कहेगा कि फसल में कीड़ा लग गया था, नहीं समझ गया। आज भी देखिए खेत में बटैया के टाइम पे डिस्प्यूट हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? जो खेत बोया है कितना कहेगा कि फसल अच्छा नहीं हुआ था, जिसका खेत है वो कहेगा आधा मार दिया इसमें। तो दोनों में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हमेशा फसल चलता है। तो कौन ठीक रहता है? बॉन्ड। अच्छा पैसा पे दे दिया, रेहान बोलते हैं उसको। अच्छा बॉन्ड बोलते हैं, रेहान बोलते हैं। 1 बीघा पे 30,000, 20,000, 30,000। देखिए यहीं पे टोटल मत परेशान हो गया। वो कह रहा 1 बीघा पे 20,000 मिलता है, वो कह रहा 30,000, वो कह रहा 50,000।
जहां 2 फसल निकालेगा वहां आपको 50,000 देगा, इसके अलावा नहीं देगा। और जहां केवल 1 फसल देगा, केवल धान का देगा, वो भी 30,000 ज्यादा, नहीं तो 20,000। अब डिस्प्यूट हो गया कि नहीं? अकबर के समय भी ऐसे ही हो गया। सोचो आप लोग तो छोटा सा हो, उसको रियल में, अभी तुमने केवल आंकड़े मंगाए थे, उसको रियल में टैक्स वसूला था। टोटल मिलने को दिमाग लगाया, कहा कि हम टैक्स जो लेंगे नया विधि से लेंगे, सब लोग अपने अपने जमीन का ब्यौरा दो। तो सबसे जमीन का ब्यौरा लिया गया और देखा गया कि 10 सालों में उस खेत में कितना उत्पादन हुआ, 10 सालों का एवरेज निकालकर उस आधार पर टैक्स ले लिया। अब अगर किसी साल उत्पादन ज्यादा, किसी साल कम, किसी साल सूखा, किसी साल बाढ़, जो कुछ होना रहेगा 10 साल के एवरेज में हो जाएगा। तो 10 सालों के एवरेज पर जो टैक्स लिया गया उसे कहा गया आईने 10 साला। तो बताइए, जाति प्रणाली ज्यादा ठीक थी कनपूत या आईने 10 साला? कितने सालों का अनुभव था, किसने लाया था, कितने साल का औसत, क्या यह विधि अच्छी थी कि नहीं? सारा झमेला खत्म। जैसे अगर आप इतना खर्च करते हैं, किसी मंथ आपका खर्च ज्यादा हो जाता है, जिस मंथ में फॉर्म भरना हो या कहीं एडमिशन लेना हो, या किसी मंथ आप बीमार पड़ गए हैं, उस मंथ आपका खर्चा बढ़ जाता है। किसी मंथ आप 2-3 बार घर चले गए एग्जाम को लेकर, तो उसका भी खर्च बढ़ जाता है। आपका कितना खर्च एक्चुअल पता करना है, तो आप पटना में रह रहे हैं, पिछले 10 महीनों का एवरेज निकाल दे, वो एक्जैक्ट आ जाएगा कि आपका कितना खर्च है। कि 10 महीनों में आपके कहीं ना कहीं एडमिशन लिए होंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, किसी न किसी को बर्थडे में कुछ दिए होंगे, ये सारा चीज क्या जाएगा, आ जाएगा आईने 10 साल। समझ गया? कभी ना कभी किसी को सामने चलाने लगे होंगे, चलो चलो चाउमीन ले आते हैं, चला दो, चलो चलाने ले जाता है। लड़की जब नहीं जाया करो, अपने पैसा दिखाया करो। हाँ, अपने पैसा क्या करो, लड़का लोग जागरूक बनो। तुम कहो ना कभी इन रोज खिलाने के लिए, पराठा भुजिया खिला के भेज देगी, जाओ पराठा भुजिया बना दी, पराठा बासी। बताओ बेवकूफ सब तुम लोग खामा में पैसा खर्चा करता है। हाँ, एक पैसा नहीं, आधा आधा शेयर कर दिया करो बिल। हाँ, 50-50 कहो, इससे ना, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। काय लिए ब्लेम लोगे आप? कोई कौन बोला तो भेज देना, हमें ना पे भेज देना, और जड़ जाएगी दूर तोरे को आदमी नहीं समझ गया। तो कभी भी शेयर करके खाने से अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। बिल शेयर कीजिएगा, बिल जितना खर्चा आएगा उसका शेयर करके खाने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। समझ गया कि नहीं गया? क्या शेयर करना है? बिल। अब खाना जो जितना खा जाए उतना तो जीत जाएगा। एक मुट्ठी में कोई चाउमीन उठा ले, चम्मच बाद में खाते चलो। लड़का ज्यादा खाता है, अरे तो उसका ब्रेन ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा इंजन, जितना हॉर्स पावर का इंजन रहेगा, फ्यूल उतना कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। अभी बताओ, स्कूटी ज्यादा पेट्रोल पिएगी या बुलेट? बुलेट है। आगे बढ़े। अब इसका कहना है कि लड़का सब इतना दिमाग लेने के बाद भी फेल हो जाता है और टॉप क्यों नहीं करता? हवाई जहाज लड़का बना रहा है, एमआरआई लड़का बना रहा है, अल्ट्रासाउंड लड़का बना रहा है, बड़े बड़े शहर का डिजाइनिंग लड़का बना रहा है। तुम 90% 99% लाके जा कहां रही हो लोग? 99% लेके कहां जा रही हो लोग? ये कहां ससुराल? अब शांत रहो लोग। तुम ही लोग ने बोली हमारे सामने लड़का का बेइज्जती नहीं, हम पशुआचार्य। सोचिए, अभी हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया, पुरुषों पे बहुत अत्याचार हो रहा था, हमें जिम्मेदारी दी गई, इसलिए बेचारी सबको कैसा लगता होगा बताओ? नहीं समझा? अजीब लगता होगा, कैसा लगता है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। पशुआचार्य का शिलालेख, शिलालेख बनवा दीजिए, पशुआचार्य, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन नहीं समझ रहा, इतना मार्क्स, इतना अच्छा मार्क्स लेके कहाँ चल जा रही है? ब्यूटी पार्लर? अच्छा चलिए, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, भूमि के प्रकार ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस हल्का सा देखिएगा। जहां प्रतिवर्ष खेती होती थी वहां जल पोजल भूमि। कौन सी भूमि? पोजल भूमि। साल में कभी कभी खेती होती थी पाती भूमि। 4 साल का गैप होता था चाचर भूमि। कोई खेती नहीं होता था तो बंजर भूमि। कौन सी भूमि? बंजर भूमि। आगे बढ़े। लाइव वाले लोग देखो, ये हल्ला कर रहा है, घुसिया रहा है। तो मिस यूनिवर्स कौन बनता है? वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इसलिए होता है कि कोई सुंदर होता है तो अवार्ड मिलता है। लड़का में सबसे सुंदर है, किसको अवार्ड दे? किसको अवार्ड दिया जाए भाई? बोरा में अवार्ड लाना पड़ेगा। नहीं समझ आ गया? मिस इंडिया तो कम से कम दिखती भी है, मिस्टर इंडिया गायब हो जाता था। इतना सुंदर बनता था, घड़ी आके क्या होता था, गायब हो जाता था। चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो लड़का सबका बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं का अपमान जहां होगा वहां लक्ष्मी नहीं रहेंगे। चलो अब ध्यान से देखो, अभी झगड़ा करने की चाहिए, अभी सबका एकदम क्षमता। अब आपके लिए इतना ही ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, एकदम घुसिया गई है सब। चलिए आप ध्यान से देखते हैं, लगान के आधार पर भूमि क्या थी? लगान के आधार पर एक ही भूमि याद रखिएगा। अकबर ने कुछ समझदारी वाला काम क्या किया था, जो भी सरकारी भूमि थी उसे खालसा भूमि बना दिया था। जितनी भी सरकारी भूमि थी जिस पर टैक्स नहीं था उसे क्या बना दिया? खालसा। जागीर भूमि क्या था? अपने यहाँ नौकरी करने वाले लोगों को उसने जागीरदार या मनसबदार बोला था। और पहले के राजाओं ने गलती क्या किया? पहले के राजाओं ने गलती ये किया कि अपने सेनापति, अपने अधिकारियों को जो सैलरी देना होता था वो वेतन के बदले जमीन दे देते थे, जिसे प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था कहा गया। और यही सामंत धीरे धीरे रईस हो जाते थे। इसी को दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इक्ता व्यवस्था कहा गया। अकबर ने कहा तो इस तरह जमीनें खत्म हो जाएगा, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि जागीर भूमि बनाया। और अपने अधिकारियों को क्या बोला? मनसबदार। तो मनसबदार से हर मनसबदार के पास फिक्स होता था कितने घोड़े रखने हैं, कितने सैनिक रखने हैं। तो सपोज कीजिए किसी मनसबदार को कहा कि आपको 5 सैनिक और 200 घोड़े रखने हैं, तो भाई 500 सैनिक की सैलरी और 200 घोड़े का 3 टाइम का खाना जरूरी है। तो अकबर क्या करता था कि 500 का जागीरदार क्या बना दिया? मनसबदार। और किसी एक गांव को कह दिया कि ये गांव के आप जागीरदार भी रहिएगा साथ साथ। तो गांव से टैक्स वसूलिए आप, और हमको टैक्स ला के दीजिए, और उसी टैक्स में आपको सैलरी दे देंगे। तो एक तीर से 2 निशान कर दिया। इस सैनिक के साथ साथ जब युद्ध नहीं है तब टैक्स वसूल रहे हैं, उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रखना पड़ा। उन्हीं से उठा के दे दिया, इन्हीं को क्या जी? सैलरी। उठा के दे दिया, सैलरी दे दिया। आगे बढ़े।
पैबाकी भूमि जो आय कम होता था, जैसे मान के चलिए किसी से टैक्स कम हुआ तो सैलरी घट जाएगी, तो बचा हुआ कहां से ले आता था? पैबाकी भूमि से। तो पूरे राज्य को कई हिस्सों में बांटा था। खालसा भूमि जो सरकारी भूमि थी, जागीर भूमि, उन जगहों पे टैक्स वसूलने का अधिकार किसका था? मनसबदारों का। तो अकबर अपने सहयोगी राजाओं को क्या बना देता था? मनसबदार। अकबर अपने सहयोगी राजाओं को क्या बना देता था? मनसबदार। जैसे किसी जगह कब्जा किया ना, वहां जगह को हरा देता था, और हराने के बाद कहता था कि आपको फिर से राजा बना दे रहे हैं, बेचारा खुश हो जाता था। और उसी को कहता था कि आपको 500 के मनसबदार बना दे रहे हैं, आप इतने सैनिक इतने घोड़े मेरे लिए हमेशा रेडी रहिएगा, इनका खर्च वसूलने के लिए आप इस गांव से टैक्स वसूल के लाइएगा, उसी में से आपको सैलरी भी दे देंगे। तो अकबर की मनसबदार नीति बहुत जबरदस्त कामयाब हुई। इसी के तहत उसने टैक्स भी वसूल लिया, इसी के तहत अपने लिए एक मजबूत विशाल सेना भी रख दी, और सेना का खर्च भी नहीं उठाना पड़ा। टेंशन फ्री हो गया, मनसबदार लोग सेना रख रहे हैं। अच्छा, जो मनसबदार था वो अकबर के प्रति वफादार भी था, क्योंकि पहले अकबर उसे हरा देता था, और हराने के बाद उसे राजा की उपाधि भी लौटा देता था, उसका साम्राज्य भी दे देता था, और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी देता था, तो उसे राजा वाली फील भी आती थी, और सैलरी भी देता था। कहता सब राजा रहेंगे, हम बादशाह रहेंगे। सबको क्या घोषित कर दिया? राजा। अपने क्या बन गया? बादशाह। अच्छा, कोई अगर अकबर की बात नहीं मानता था तो जितने मनसबदार थे सबको बुलाता था, अपनी अपनी सेना लेके आओ, और जो अपनी खुद की सेना रखा था लेके छोड़ जाता था, जा उनको हरा दिया। बस शर्त ये रखता था कि मुद्रा उसको अकबर की यूज करनी पड़ेगी। मुद्रा कौन सी यूज करनी पड़ेगी? अकबर की, इलाही और जलाली सिक्का, इलाही और जलाली। और मदद करने के लिए जो जमीन दी जाती थी उसे मदद मास जमीन, मदद मास जमीन। जैसे कोई गरीब इंसान आया उसको क्या दे दिया? जमीन क्या कर दिया? दे दिया। तो क्या हो गया? मदद मास जमीन। आगे बढ़े। अकबर के दरबार में बहुत सारे नौरत्न रहते थे, विद्वान थे अकबर के, जिसमें बीरबल, इनका असली नाम पूछेगा महेशदार, इनका असली नाम पूछेगा महेशदार। इनको उपाधि क्या दिया? कवि प्रिय। और यूसुफ जाई विद्रोह यानी कश्मीर में जो विद्रोह था उसको दबाने के क्रम में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहुत ही विद्वान थे महेश दास, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बीरबल कहते हैं। ये बीरबल किसके नौरत्न थे? अकबर के। बहुत विद्वान जो लोग होता है उसे क्या कहते हैं? नौरत्न कहते हैं। क्या कहेंगे? नौरत्न कहते हैं। तो विद्वान लोग को रखा। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे, तानसेन रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, तो इनका असली नाम हो गया रामतनु पांडे। अब तानसेन जो थे बहुत बड़े संगीतकार थे, इनकी ध्वनि में इतनी पतली ध्वनि थी। अब आप बताइए, पतली ध्वनि होने से फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा इतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी कि ये कांच के कंपन से मैच करके कांच टूट जाता था। ऐसा कहा जाता था कि तानसेन जब गाते थे तो क्या टूट जाता था? कांच टूट जाते थे। और उस समय के गायकार भी अच्छे थे। आज इन गायकारों की असलियत चेक करनी है तो इनसे इंस्ट्रूमेंट हटा लीजिए और कहिए ऐसे ही गाए। आप लता मंगेशकर का गाना सुनिएगा, ऐसे ही गाएंगे तो लगेगा कि क्या मतलब गॉड गिफ्टेड थी, नो डाउट गॉड। बिना म्यूजिक का भी अच्छा लगेगा। मोहम्मद रफी का आवाज सुनिए, बिना म्यूजिक का है। कितने साल से आप लोग मेरा आवाज सुनते आ रहे हैं बिना म्यूजिक का? बताओ, राग खराब है मेरा? कोयल जैसा है मेरा आवाज। तो मतलब पहले के जितने लोग थे उन लोग का आवाज अच्छा था। आज संगीत जो हो गई है म्यूजिक के दम पे बन रहा है। समझा कि नहीं आ गया? और भोजपुरी वाले तो पूछो मत। आगे बढ़े। मोदी जी भोजपुरी गा दिया, थोड़ा बहुत ऐसे गा दिया। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। आईने 10 साल किसने लाया था? टोडरमल। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि टोडरमल किसके दरबार में थे? अकबर ऑप्शन में नहीं था, शेष मान सिंह क्या थे? सेनापति। अकबर जो था ना किस्मत का बहुत समझिए धनी था तो जरा किस्मत का सोचिए। शुरुआत में तो बदनसीब था, पिता की मृत्यु हो गई 13 साल की उम्र में, लेकिन संरक्षक मिला बैरम खान, पालने वाली महामंगा। अकबर के प्रति उसका लॉयल्टी में कोई कमी नहीं थी, अकबर के प्रति एकदम वफादार थी। लेकिन उसमें खराबी ये था, वो चाहती थी कि अकबर के बाद अगर कोई है तो हम हैं, और अकबर किसी से सलाह ले तो हमसे ले। ये कोई बात है? सलाह लेने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। हाँ, अब ध्यान से देखते हैं। मान सिंह क्या थे? सेनापति। अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयां किसके नेतृत्व में जी? मान सिंह। इवन की जब राजस्थान के दक्षिणी भाग में चित्तौड़ पे अभियान करना था तो चित्तौड़ पे अभियान करने के लिए रास्ते में पड़ता था हल्दी घाटी, और जब 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई होती है तो अकबर गया ही नहीं था लड़ने के लिए, जबकि उधर इतने बहादुर सेनापति कौन थे? अरे भैया, हल्दी घाटी की सेना महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की विशाल सेना का नेतृत्व कर हकीम खान। अकबर यहाँ किसको भेज दिया? मान सिंह। सोचिए किसको भेज दिया? मान सिंह जाके हरा दिया। अकबर का नसीब सोचा बहुत बढ़िया था, समझा कि नहीं? बोलते कौन नक्षत्र में पैदा हुआ था? जब वो पैदा हुआ तो ग्रहण लगा था। नहीं जाना गया, बिना नक्षत्र का हुआ था, स्पेशल नक्षत्र ग्रहण में पैदा हुआ था। आगे बढ़े। अबू फजल, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा? अबू फजल। अबू फजल से अकबर अपनी हर एक बातें करता था, समझा क्या? जितनी भी उसकी सीक्रेट बात थी, किस राजा से करना है युद्ध, किस राजा से संधि करना है, किसे प्रमोशन देना है, तो अबू फजल को बहुत मानता था। कौन? अकबर। अकबर किसे मानता था? अकबर किसे मानता था? अबू फजल को मानता था। किसी को दिक्कत? किसे मानता था? अबू फजल। जहांगीर जो था वो इतना बड़ा पियक्कर था, इतना बड़ा पियक्कर था कि जहांगीर का बेटा था शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां पियक्कर उतना नहीं था। ये मुमताज से शादी किया। किससे शादी किया? मुमताज की बुआ जो थी नूरजहां, ओकरा से जहांगीर कर लिया। कहा कि बेटा तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी पत्नी की बुआ हिसाब कर लेते हैं, तो पत्नी की बुआ से कौन कर ले? जहांगीर। तो अकबर चाहता था कि जहांगीर को राजा ना बना के किसे बनाया जाए? शाहजहां को। बहुत बेहतर पियक्कर था, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? जहांगीर। तो जहांगीर को समझाने गया था कौन? अबू फजल। कि देख भाई, तुम राजा मत बन, तुम पीओ के सारा साम्राज्य बिलवा देगा। भाला मार दिया किसको? अबू फजल। आज तो हम पिया हुआ लग रहे हैं। जहांगीर मार दिया भाला किसको? अबू फजल। अब पियले था, अब पी के मार दिया भाला अबू फजल को, करा के पियले लग रहे हैं, तो हम पियले लग रहे हैं, हमारा साम्राज्य नहीं समझेगा। आया हमारा समझाने। इसका बहुत बुरा टेंशन लगा किसको? अकबर को। और कुछ ही साल बाद अकबर क्या हो गया? मर गया। और गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। पियकड़ा जो गद्दी, ऐसा तो अफसोस करिए जैसे। हाँ, आगे बढ़े। भाई जी नॉर्मल आदमी था, कवि था, बहुत बढ़िया कवि था। अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान का बेटा। अब्दुल रहीम खान का बेटा। उपाधि दिया गया था अब्दुल रहीम खान एक खाना। उपाधि क्या दी? खान एक खाना। अब्दुल रहीम खान एक खाना। किसी को दिक्कत? अब्दुल रहीम खान एक खाना, अब्दुल रहीम खान एक खाना। किसी को दिक्कत? अब्दुल रहीम खान की उपाधि दी गई। किसे? अब्दुल रहीम को। और ये क्या था? ट्रांसलेटर था। अकबर को जो किताब पढ़ना होता था यही पढ़ के सुनाता था, समझा गया? अकबर के दादा जो थे बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी।
इसको बाबरनामा में कन्वर्ट किया जो फारसी भाषा में। तो तुजू के बाबरी जो बाबरा लिखा था वो तुर्की भाषा में था और अकबर को समझ में आता था फारसी भाषा। तो अब्दुल रहीम ने ही पूरी की पूरी तुजू के बाबरी को किसमें कन्वर्ट किया, बाबरनामा। अब मुल्ला दो प्याजा अकबर का वहाँ पे कॉमेडियन था, जैसे खाना वाना खाते थे सब नहीं सब, तो अकबर को मन करता था कॉमेडी किया जाए, तो अब्दुल कैसे बोलता था मुल्ला दो प्याजा। और खाना बनाना था तो हकीम हुकाम, बहुत बड़ा बावर्ची था, खाना बनाने में बहुत माहिर था। तो किताब पढ़ना रहता था तो अब्दुल रहीम, पूरा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट अब्दुल रहीम। कविताएं वगैरह होना था तो भाई जी कोई डिसीजन लेना रहे, अब भाई युद्ध करना है, अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, पैसा वैसा टोटल माल, संगीत वगैरह में देख रहे हैं, कॉमेडी संगीत कविता तीनों चीज रखा है यहाँ पे। और मिसलेनियस चीफ सेक्रेटरी, सब चीज मिलता जुलता सब चीज का चीफ सेक्रेटरी कौन, बीरबल। उसका किस्मत बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। उसको जितना आदमी मिला ना ये ग्रेड का मिला उसको। उसका तनी सा किस्मत खराब था, रुपया से दिया हुआ था, बौंकी मिल गई थी उसको, लेकिन बाद में जोधा भाई से विवाह हो गया। वो बौंकी रहती तो सही चौपट हो जाता है, वो बौंकी कोनो काम की नहीं थी, खाली दिन भर 5 किस्म का गाना पहन के बैठ जाए, कैसी लग रही भाई यार, तो जितना राजा है उसका साम्राज्य संभालने में कैसी लग रही है, तो ऐसा तो दिन भर करना है, नॉर्मल घर जाकर ब्याह करो, जो दिन भर बताते हैं हाँ रोज सब्जी बहुत अच्छा है। अकबर का चल निकल यहाँ बेचारा रुपया का वैल्यू डाउन कर दिया कौन, अकबर। पहले जितना राजा महाराजा को देखेंगे मैक्सिमम राजा 4 को 5 को ब्याह कर लेता था। अब पहले के नॉर्मल लोग भी बहुत ब्याह कर लेते थे, आज से 100 साल पहले मल्टीपल शादी कॉमन होते। पहले की अभी भी अरब देशों में देखिएगा 3-4 को ब्याह कॉमन है, पाकिस्तान में फैशन है। जैसे अपने यहाँ देखेंगे ना, नॉर्मल आदमी कहता है कि वो गाड़ी होना चाहिए, 4 व्हीलर एगो गाड़ी होना चाहिए, लेकिन कई आदमी चाचा 5 को गाड़ी रखता है कि नहीं रखता, पता उसको आदमी बोलता है, समाज में कहता है भैया पैसा है 4 को 5 को गाड़ी रखे हैं। वैसे पाकिस्तान में 5 को ब्याह कर लेगा, अरे भैया पैसा है 5 को 6 को ब्याह कर। दूसरा अपने यहाँ हमको लगता है उधर की महिला भी सीधा है सब, नहीं समझा ना, तो अपने यहाँ 3 को 4 को सामान कान में धुआं फेंक देगा, नहीं समझा अपने, और नीला ड्राम में पैक कर दे सर एकदम बढ़िया। तुम लोग ड्राम में पैक करके सीमेंट में नहीं बना, हुमायूं की तरह तो आगे बढ़े। हालांकि ये महिलाओं के अधिकार का शोषण है, ये चीजें ठीक नहीं है। फिर अपने आंतरिक कला हो जाता था। पहले के जमाने में भारत का जो पहला ही राजा को देखिए ना, बिंबिसार, उसी ने साम्राज्य विस्तार किया ब्याह करके। पहला ही राजा को देखिए बिंबिसार, साम्राज्य विस्तार करा कितना ब्याह करके। अशोक को देखिए 4 को 5 को ब्याह किया, ऐसे 99 को भाई थे सब। उसका बाप जो बिंदुसार था, हाँ 3 सलीमा बेगम, अरे पहले बहुत ब्याह करता था सब। ब्याह देखना तो जहांगीरवा का पढ़ाएंगे इसके बाद, जहांगीर और 6 महीना पे ब्याह कर लेते, डायरी रख लेता अपने में, पत्नी सबका नाम लिख लिख के। आगे बढ़े, बताइए अकबर को महान बनाया था अकबर के आसपास के लोगों ने, एक उसके नौरत्नों ने। नौरत्न के अलावा अगर किसी का योगदान है तो उसको पालने वाली महामानिका भले चंड थी लेकिन पालने में कोई कमी नहीं की थी। संरक्षण देने वाला बैरम खान कोई कमी नहीं किया था। जीवन में साथ निभाने वाली जोधाबाई, उसने भी पूरा साथ निभाया। समझा, इंटेलेक्चुअल महिला थी, हर चीज में कुशल थी। आगे बढ़ा, इसके बाद जोधा को दिमाग था ना, तुम लोग रुपया की दिमाग होता है, ऐसा कौन कह दिया दिमाग नहीं होता है? सबके पास दिमाग होता है। कौन बोल दिया आप लोग को दिमाग नहीं होता है? दिमाग सबके पास होता है, काम नहीं करे वो अलग बात है। ये कौन बोल दिया कि काम नहीं, दिमाग नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? दिमाग होता है कि नहीं? काम नहीं करे तो उसे क्या दिक्कत? तो बहुत चीज होती है आदमी के पास। आज के लिए ना हो गया, चलिए आज के लिए ना हो गया। चलिए आप देखते हैं, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं पर उसने पहली बार क्या देखा था? समुद्र। अकबर का सबसे तेज किया गया अभियान को था। स्मिथ ने कहा कि गुजरात अभियान संसार के इतिहास में सर्वाधिक तेज गति से किया गया अभियान था। गुजरात विजय सबसे तेज था। गुजरात विजय के दौरान उसने पुर्तगालियों से मिला था। गुजरात विजय के दौरान उसने पहली बार समुद्र देखा था। कहा बहुत बड़ा पोखरा है गुजरातियों के पास। कहा गया पहला पोखरा नहीं समुद्र है। कहा कौन खोदा है इतना बड़ा? आगे पार नहीं दिख रहा इसका, तो बताया तो पोखरा नहीं पहला कहीं समुद्र है। तब जाके कहा, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा बनाया। क्या बनाया? बुलंद दरवाजा बनाया। बोल सिगरी में सबसे तेज अभियान कौन सा था? गुजरात। बताइए अकबर के बाद राजा कौन बनेगा? अकबर ने कई सारे सैन्य अभियान किए, उसको देखते हैं। मालवा अभियान बाज बहादुर को हराया था यहाँ पर, और चुनार अभियान किया, गोडवाना अभियान किया, आमेर अभियान किया। आमेर अभियान कब किया था? 1562। और इसी समय क्या किया था? जोधाबाई से विवाह किया था। ऐसे ही बहुत सारा आक्रमण किया था इसमें। मेवाड़ अभियान के बाद उसने रणथंभौर अभियान, कालिंजर अभियान, मारवाड़ अभियान, जैसलमेर, बीकानेर, इतना अभियान किया था। ये अभियान याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक गुजरात अभियान, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, बहुत अभियान किया अकबर ने। अकबर के समय साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था यहाँ पर। खानदेश अभियान, दक्षिण भारत को भी इसने जीतने का प्रयास किया। खानदेश था, स्वेच्छा से खानदेश ने क्या किया? अधीनता स्वीकार किया। दौलताबाद, चांद बीबी, अकबर की 2 महिलाओं ने कभी अधीनता नहीं स्वीकार किया। एक गोंडवाना की महारानी दुर्गावती, गोंडवाना की महारानी दुर्गावती, और दौलताबाद की रानी चांद बीबी, इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। अधीनता स्वीकार नहीं किया। किसी को दिक्कत? बीजापुर अभियान किया, इसने बहुत सारे अभियान किया अकबर ने। बाकी अब अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर। लाइव में किसी को कोई दिक्कत? कोई कह रहा है कि सर आपके ऑफिस में गए थे, कोई मिलने नहीं दिया, तो आप ऑफिस में बता दीजिए। ये तो सबसे खराब चीज क्या होता है, कौन ऑफिस में आता है किसी कुछ बताइए नहीं करता, तो सीधे सारे को बताएंगे हम क्लास में रहेंगे, तो हम क्लास छोड़ के थोड़े आएंगे नीचे। अभी समय कोई ऑफिस में आया रहेगा तो क्या कहेंगे? हम क्लास आप लोग को छोड़ पाना
इतना खराब लगता है ना, एम्प्लॉय सबको भी, एम्प्लॉय भी कहता है हम लोग भी बड़ा बेइज्जत फील होता है कि हम लोग इनकी मदद करने के लिए नहीं है, ये लोग बोलते तक नहीं है। अरे भाई अगर बोलिए वहां प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगा तब कहिएगा, तो एक होता है कि नहीं सॉल्व हुआ या सॉल्व करने लायक नहीं है तो हम लोग भी मना कर देंगे भैया नहीं। अभी आया तो 70 लाख रुपया मांगने शेयर बाजार में डूब गया था, तो हम कौन सी करेंगे, नहीं समझ गया। एक कल का मैसेज, हम 3 दुर्बल पे मदद करें, हमें 25 लाख की जरूरत है। हमने बाहर भाई गजब 3 दुर्बल है तो 25 लाख की जरूरत है, उतना में कितना मरीज का इलाज हो जाए। तो ये बड़ी खराब लगता है कि एक तो आएगा और किसी से कोई नहीं, हर चीज की एक हायरार्की होती है, आप वहां बता दीजिए वही, और अगर डायरेक्ट हमारे पास आइएगा तो आप समझिए हमारे बात हम उन्हीं के पास भेजेंगे, फिर कमेंट नहीं करेगा सर, अभी दोबारा मिलेगा नहीं करेगा, वहां बता दो। लेकिन बड़ी खराब चीज लगता है, अब करेंगे गए थे मिलने नहीं दिया तो वापस आ गए, बताइए नहीं बताया। अब जो भी बात होगा, हम तो क्लास में रहेंगे ना, कितना सुबह से 11:30 तक वहीं क्लास में रहते हैं, उसके बाद 12:30 से यहाँ, फिर 4 से यहाँ, उतने टाइम में हम कितना, अब उसमें से रोने गाने लोगों भाई किसी चीज को ही सब अजीब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके बाद देखते हैं, जहांगीर के बाद। अकबर क्या जहांगीर को राजा बनाने देना चाहता था? नहीं, क्यों? पिया करता था, बहुत पिया करता। कौन? एक नंबर का लफुआ था, एक नंबर का आवारा एकदम यहाँ पर, कि जहां जाता था वहां सब लोग कहते दूर अवरवा चले, केकरो से विवाह कर लेगा। मान भाई से विवाह किया, उसका जगत गोसाई से विवाह किया, एने उन्हें जब जाता था इसका कुछ ना कुछ कांड सुनाता था, जगत गोसाई समझाई, बाद में सुसाइड कर ली, बाद में क्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इतना आवारा था जिसका कोई हद नहीं। कौन? जहांगीर। हालांकि इसके बचपन का नाम सलीम था और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था कि सूफी संत बनेगा, पियक्कड़ बन गया। क्या बन गया? पियक्कड़ बन गया। वहां पर समझा क्या कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? क्या बन गया? पियक्कड़। इसके बचपन का नाम, माता का नाम जोधाबाई, नाम था जोधा। शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन था? अब्दुल रहीम का, वही जिसने बाबरनामा लिखा है। धार्मिक दृष्टि से क्या था? सहिष्णु थे। पत्नी मानबाई, उसके बाद जगत गोसाई, जगत गोसाई ने क्या कर लिया? आत्मा। जिस तरह से अकबर सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट करना चाहता था, जहांगीर को चित्रकला बहुत पसंद थी और सही में ये ड्राइंग बड़ी सुंदर बनाता था, एकदम सुंदर ड्राइंग बनाता था यहाँ पे। और अगर कोई ड्राइंग को 2-3 लोग मिलकर बनाए रहेंगे ना तो पकड़ लेता था कि ये वाला हिस्सा किसी और ने बनाया, ये वाला हिस्सा किसी और ने बनाया, क्योंकि पेंटिंग का तरीका बदल गया, इतना चित्रकला में निपुण था। पहले का आदमी काम धाम नहीं होता था, मैट्रिक एग्जाम इंटर सब कुछ नहीं था, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आज खलिया पे चलता दिन मोबाइल क्या करे, कोनो संगीत गा रहा कोई चित्रकला बना रहा। आज के डेट में भी संगीत और चित्रकला का बहुत कीमत है, लेकिन बड़े शहरों में, कहाँ पे? बड़े शहरों में दिल्ली में बैठ जाइए, लाल किला के पास कोई घूमने आया, उसका फोटो बना दीजिए, फटाक से उसको रोजगार भी मिल जाएगा, आधा घंटा में फोटो बना देता है इसके से, और तुरंत दे देगा उसको 200-400 रुपया भी हो जाता है। अच्छा मतलब गांव में कितना बढ़िया फोटो, एक पैसा लगी हो या माई तो काय बनेगा, पूछ के बना के दला ही फोटो ना ले उसका तो हो गया। यहाँ पे संगीतकार कोई जाएगा गाना गाने, गाँव वाला सीधे बोलेगा, वो थोड़ा जाएगा संगीतकार है कितना में सट्टा होला उसका बेचारा मोटिवेशन नहीं उलाट देगा, नहीं समझा गया सीधे सट्टा कितना होता है। तो ये सब चीज जो है ना शहरी क्षेत्र में क्या है, ठीक है। तो चित्रकला में निपुण कौन था? जहांगीर। चित्रकला में निपुण था और न्याय बहुत करता था, राखी का त्योहार मनाता था, शराबी बहुत बड़ा था लेकिन शराब पे प्रतिबंध लगा दिया और होली के दिन छूट दिया था। धार्मिक सहिष्णु था, राखी का त्योहार मनाता था, खुद बड़का पियक्कड़ था और किसमें रोक लगा दिया? शराब पे। होली के दिन क्या रखा? छूट। जुआ खूब बड़का जुआरी था, ये जुआ दिन भर खेलता था और जुआ पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। लेकिन दिवाली के दिन छूट दिया। दिवाली के दिन आज भी दिवाली के दिन जुआ खेलता है कि नहीं यार? और खुद बहुत बड़ा नॉन वेजिटेरियन था, अब पशु हत्या पे रोक लगा दिया। प्योर नॉन वेजिटेरियन था, बिना मीट मांस के खाना नहीं खाता था, लेकिन पशु हत्या पे क्या कर दिया? रोक लगा। रविवार और बृहस्पतिवार को छूट दिया था। बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, नॉनवेज में भी कई कैटेगरी वाले हैं सब। एक है जो प्रचंड मांसाहारी, कौनो मतलब नहीं है कौन दिन है, बचा दिया कहियो। आइए गए तो 3 तारीख देख के खाता है कि इस दिन नहीं खाएंगे, आइए कि घर के अंदर नहीं खाएंगे, घर के बाहर खा लेंगे, ऐसा भी है ना। तो कई कैटेगरी वाला है। वो अंडा वाला है, ये अंडा खा लेते हैं। अरे एक तो हम लोग के साथ 2-4 3 तारीख वाला तो 12 बजे का इंतजार करते थे, अरे 12 बज गया 5 मिनट हो गया, मैंने दिन वाला दिन क्या हो गया? बदल गया। जैसे बृहस्पति दिन नहीं खाएंगे, लेकिन 12 बज के 5 मिनट हो गया तो बृहस्पति क्या हो गया? खत्म, अब खाएगा। तो दिन वगैरह जो मानते हैं उन सबका ध्यान रखा था। और न्याय के लिए प्रसिद्ध कौन? जहांगीर। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एनी प्रॉब्लम? एकादशी को भी नहीं खाते। हाँ, बहुत सारे त्योहार, अमूमन किसी त्योहार में नहीं खाते, तो हमको लगता है होली में खा लेते हैं। होली में खा लेते हैं ना, बाकी किसी त्योहार में नॉनवेज नहीं खाते, किसी फेस्टिवल में नहीं खाते। पता नहीं हमको क्या पता कौन नियम बनाया, हमारे जीएस का सब्जेक्ट थोड़े, हमसे पूछा क्यों खा लेते हैं आप, हमारे जीएस का थोड़े बनाया हमने, मान लिया। अच्छा, होली के दिन पूजा नहीं होती, बाकी फेस्टिवल में पूजा होता है, तो पूजा नहीं होता है, ये ऐसे ही गुजिया खा जाती होगी सर। न्याय के लिए कौन प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी किसने लिखा था? मोहम्मद खान। किसने लिखा था? मेवाड़ अभियान किया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने कौन सा अभियान किया? मेवाड़ में सबसे पहले राजा लड़े थे अमर सिंह। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया था, बाद में इन्होंने स्वीकार किया था। पुत्र कौन थे? करण सिंह ने सत्ता दे दिया था यहाँ पर। किसने? बहुत पहले उदय सिंह थे, उसके बाद उदय सिंह के बाद राणा प्रताप हुए, कोई भी अधीनता स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इसने घेर दिया था किसे? अमर सिंह को। बाद में अमर सिंह ने अपनी सत्ता किसे सौंप दिया? करण सिंह को। यहाँ पर मेवाड़ अभियान किया। इसके पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम। इसके पुत्र का नाम खुर्रम। पुत्र का नाम खुर्रम। कहाँ का अभियान दिया? दक्षिण भारत। खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया? शाहजहां। तो बोले जहांगीर का बेटा खुर्रम, जहांगीर का बेटा खुर्रम, जहांगीर का बेटा खुर्रम। उपाधि शाहजहां। शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया, शाहजहां दुनिया का राजा, जहां मतलब दुनिया, गीर मतलब मालिक, जहांगीर दुनिया का रखवाला। समझा गया कि नहीं गया? जहांगीर जैसे जो मतलब विश्वनाथ होता है ना, विश्व का नाथ, विश्व का ध्यान रखने वाला, विश्वनाथ, उसी को उर्दू करेंगे तो विश्व को जहां हो जाएगा। उर्दू करेंगे विश्व मतलब दुनिया, और जहां मतलब दुनिया, और नाथ मतलब ध्यान रखने वाला, विश्वनाथ पूरे दुनिया का ध्यान रखना, उसी को उर्दू करेंगे तो जहांगीर क्या जाएगा? जहांगीर। सोचो आपने को विश्वनाथ बोलता था, बोले वाला को उपाधि दिया नहीं समझा? आगे बढ़े। इसने मलिक अंबर को पराजित कर दिया था यहाँ पर। मैंने इससे मतलब नहीं, इसके बेटा का नाम क्या था? खुर्रम। बेटा का नाम, उपाधि, कौन सा अभियान? दक्षिण अभियान। इसके समय अफगानिस्तान वालों ने विद्रोह कर दिया था। इसके समय किसने विद्रोह कर दिया?
अफगानिस्तान वालों ने विद्रोह कर दिया बड़े लेवल पे अफगानिस्तान वालों ने। और अफगानिस्तान वालों को विद्रोह को इसने दबाने के लिए, काबुल कंधार को दबाने का बहुत प्रयास किया था। इसके समय चित्रकला में बहुत ज्यादा निपुण था, प्रमुख चित्रकारी थी इसके आगरा का राजा वगैरह, सब ये सब उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध, न्याय के लिए प्रसिद्ध और चित्रकला में निपुण, शराब पे प्रतिबंध, जुआ पे प्रतिबंध, पशु हत्या पे प्रतिबंध, ये सारा कुकर्मी ये खुद था। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इसका विवाह देखते हैं लोग, मान भाई से विवाह हो चुका है, जगत गोसाई से विवाह हो चुका है, फिर विवाह किया मेहरुन्निसा। किसने विवाह किया? मेहरुन्निसा ऑलरेडी विधवा थी शेर अफगान की। किसकी विधवा थी? शेर अफगान की विधवा थी, और ये बेचारी बेरोजगार हो गई थी। इसको क्या किया जाए? तो मुगल दरबार में जितनी बूढ़ी रानियां हो जाती थी उसकी सेवा करने के लिए आई थी। कौन? मेहरुन्निसा। कि चलो सेवा करते हैं, जो बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी क्या करना है? सेवा करना। जो बूढ़ी रानी हो गई है, जैसे जोधाबाई बूढ़ी हो गई, या फिर सलीमा बेगम क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। बैरम खान की जो पत्नी थी एकदम बूढ़ी हो गई थी, सलीमा बेगम। अब उनको भाई खाना पीना दवाई के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम बूढ़ी हो गई थी, जलपा, एकदम जलपा, समझते हो? एकदम खटिया पे गिर गए जो, उसको क्या कहेंगे? जलपा। देहात में लोग कहते हैं जलपा हो गए, नहीं समझेगा, नहीं समझते जलपा। हाँ, आगे बढ़े। ये कौन है जी? सहाना। इसका जो प्रॉब्लम है इसको बोलना ही नहीं है। हमको पटना में बड़ा ये भाई, नीचे ऑफिस में जाए इसको। हाँ, ऑफिस में कुछ पता भी नहीं करते। तो तुम लोग पूछे तो तुमको कुछ पता भी नहीं की। नहीं तो छोड़ो, पता भी नहीं करेंगे तो हम लोग कौन सी करें? ये कोई तरीका थोड़ी ऑफिस में जाकर हम क्लास थोड़े छोड़ेंगे भैया पढ़ाने के लिए, करने के लिए इतने लोगों को पढ़ाई छोड़ते हैं। भाई जो चीज है उसको जाके बता दी इसको। इतने तक कमेंट करेगी सर हमको ये अपना प्रॉब्लम बताना है ना कुछ। भाई ऐसा ऑफिस में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला रहेगा क्या नहीं कर देगा? भाई आपको कोई पीडीएफ में प्रॉब्लम है, कहीं कोई बैच ट्रांसफर, इस समय दिक्कत है, यही सब में दिक्कत होगा। जो भी दिक्कत आप उसको बताइए। और ऐसा कौन सी कांड है कि उसको नहीं बता सकते? मर्डर तो थोड़ी कोई किया होगा भाई, ये कौन बात है? भाई घर में कोई बीमार है तो इसमें कौन सी छुपाने की बात है? ऐसा क्या चीज है? लेकिन ये चीज होती है ना, वो ऑफिस में बताइए नहीं करेंगे लोग। डायरेक्ट हमारे पास तो भैया हम पर्सनली हम अपनी बात, हम चाहते हैं मेजॉरिटी का काम कर सके। सिंगल इंडिविजुअल काम से जाते हैं हम चाहते हैं मेजॉरिटी। जैसे हम किसी को पैसे देकर मदद करें, वो सिंगल है, हम उसी पैसे से अस्पताल खोल रहे हैं, मेजॉरिटी को फायदा है। अरे हम कर रहे हैं, अस्पताल हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए। मशीन है उसमें, एक मशीन 8 करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ की मशीन लगी है। बाप रे, मशीन है सब, खून चूसने वाला है तो उनको ट्रांसफार्मर चाहिए बड़का यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉय लोग हैं, तो वो देखने वाला डिपार्टमेंट देखा होगा, उसका काम रहेगा, कर देगा। तो हम चाहते हैं कि पर्सनल हम बड़े लेवल पे वो करें। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल किसी बच्चे की समस्या है तो ऑफिस उसे सॉल्व कर देती है। बावजूद अगर नहीं होता है तो या तो वो सॉल्व करने लायक नहीं रहेगा। अक्सर आज के टाइम पे आपको बताने क्या हो रहा है, डेली कम से कम 20-22 ऐसे बच्चे आते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा डुबा के आ रहे हैं। भाई उसकी क्या मदद करेंगे जो 15 लाख रुपया शेयर मार्केट में डुबा? आप लोग से फीस ले, सुनिए, आप लोग से फीस ले, अब वो शेयर मार्केट में पैसा लो 15 लाख लो, ये कौन बात है? अच्छा हमारे पास किस चीज का पैसा है? हम कोई बिजनेसमैन है, पैसा किसका है? आपका है, तो उसका सदुपयोग करेंगे। जैसे आज आपका पैसा अस्पताल में लगा, आप लोग को भी खुशी हुआ कि भैया जो पढ़ियो लिया हमें पैसा से अस्पताल बना, खुश है कि नहीं आप लोग? अब पता चला कोई सट्टा में हार गया, आईपीएल में हार गया, ऐसा जहांगीर टाइप का डेली आ जा रहा है। अगर वो सब चीजें बड़ा दिक्कत वाली चीज हो जाती है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब पूरा क्लास डिस्टर्ब कर लिया। आगे बढ़े। इसने किससे विवाह किया? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा कौन, किसकी विधवा थी? शेर अफगान। हाँ, शेर। ये नौकरानी बन के आई थी सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए, लेकिन मेकअप खूब करती थी। कौन? एक दिन त्योहार के दिन देख लिया, कौन? जहांगीर जा रहा था ड्यूटी में, सारा रिपोर्ट ले रहा था फाइल। हाँ, कौन डिपार्टमेंट कहां देना, रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन रेशियो कम है, कहां बॉर्डर पे क्या अपडेट है, पूरा रिपोर्ट देख लिया। और नहीं समझा, जहांगीर अटक गया। वही तरीका, वो नौकरानी थी, उससे पूछा हमसे बियाह करो, कुछ नहीं पूछी कि बुढ़ा हो गया है, चाहे तो पहले से बियाह ना, ठीक एकदम एकदम रेडी। वो भी क्या हो गई? रेडी हो गया। तो उसको उपाधि दिया नूर महल या नूर जहां। उसने कहा कि तुम महल में सबसे सुंदर हो। देखो एक्चुअल में जहांगीर बहुत बड़ा लफुआ था। उसने ऐसा नहीं कि केवल मेहरुन्निसा को बहुत बड़ी सुंदर थी, उसका 75 जगह चक्कर चलता था। किसका? जहांगीर। जहांगीर ने उपाधि दिया था तुम महल में सबसे सुंदर हो, नूर महल। वो जबरदस्ती कहीं बस इतने सुंदर है, जबरदस्ती का ठीक है, तब तुम पूरी जहां में सबसे नूर जहां, जबरदस्ती ली थी वो उपाधि। यहाँ पर नूर महल की उपाधि दिया था किसने? जहांगीर। जबरदस्ती को पूछ रहे थे, बस हम इतने सुंदर हैं यहाँ पर। जहांगीर पगली कहीं जो बाकी यहाँ पे सबसे सुंदर है दे दिया, अगर आप खुश रहने लगे। अरे ये पगला, ये बताइए, ये पगला को राजा, आप समझिए, अगर आपको लीडर बनना है, इतना सुनो ध्यान से, अगर आपको लीडर बनना है, राजा बनना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी को लेकर चलना है, तो दिमाग में बैठ के चलिए कि आपको अपने पर्सनल लाइफ से दूर हटना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि आपके शौक भी पूरे हों, आप रंगीन डिजाइन के बालों झाड़िए, कपड़ों पहनिए, फूल लहरिया का मोटरसाइकिल घूमिए, फोर व्हीलर लेके नाचिए, फिल्म देखिए, कीजिए, और उसके बाद सोचिएगा एक सोसाइटी को लीड करना। यू हैव टू लिव बेटर फॉर बेस्ट। ये क्या बदतमीज आदमी है, ये राजा बनेगा? भाई तुमको यही लक्षण से अकबर इसको गद्दी नहीं दे रहा था। हकीकत जानना तक हुआ है। हाँ, मतलब राजा मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है यहाँ पर, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं यहाँ पर। आपको अगर आपको सारे लोग जैसे आरामदायक, बाबर अपने आप में कदम लेगा, राजा को एकांतवास और आरामदेव जीवन से बचना चाहिए यहाँ पर। ये बैला कहीं का बताइए, नाच दिया पूरा यहाँ पे। आप सोचिए उस नौकरानी को गद्दी पे दिया गया बैठा के, पूरी मुगल सल्तनत को नाच दी थी। कौन? ये नूरजहां। आग लगा दी थी नूरजहां यहाँ पे। और नूरजहां को शाहजहां देखना नहीं चाहता था, क्योंकि जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां गुस्सा आता था, कहते बताइए, और जब बियाह किया तो 63 साल का था जहांगीर। ये कैसे मान ली? तो महिला से पूछिए, बांध के चलिए इनकम और इनकम। अब गुस्सा लाता था कौन? शाहजहां। शाहजहां देखना नहीं चाहता था नूरजहां को, तनको नहीं देखना चाहता था, बुढ़िया कहीं की। कौन मार ये, लेकिन देखना नहीं चाहता था कौन? शाहजहां। बहुत एकदम घृणा की नजर से। इसलिए पूरा ये क्या नाम है, जहांगीर। जहांगीर हर बात मानता था किसका? नूरजहां। और नूरजहां पूरी सल्तनत में जहांगीर का मोहर, राजमुद्रिका जिसे बोलते हैं, मोहर लेके अपने साइन करती थी। जहांगीर तो पियक्कर था, ओके, और 2 रुपया रुपया गुलाब देती थी, छुट-छुट, अब बैठ के साइन करते रहती थी। ये बात जहांगीर को अच्छा, शाहजहां को अच्छा ठीक नहीं लगता था। कहता था कि
कहाँ से ये अब वो सोची कि बेचारा बात कहीं नहीं मानता है, इसने षड्यंत्र रचा। किसने? नूरजहां। अपनी भतीजी मुमताज को ईरान से बुलाई, कहीं आओ एगो को फंसाना है, आओ। बुलाई, चिन्हवाई, चिन्हो इसको, चिन्हो, राजा है, फ्यूचर ब्राइट है इसका, बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसका, फंसाओ इसको, फंसाओ। तो कि बुआ ये कैसे? कहा देखो उसको सुबह सुबह नाश्ता लेके जाना है और 2-3 बार से करीब पूछना और कुछ चाहिए। अरे वो फंसा ली मुमताज उसको। मुमताज क्या कर ली? फंसा ली उसको। अब नूरजहां कहती थी शाहजहां से, भैया तब करी तो जब तुम हमारा भी बात मानो। कहा ठीक है, बात मानते। बहुत खतरनाक थी कौन? नूरजहां। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते चले, पॉलिटी का क्लास है इसके बाद। आगे बढ़े, पूरा हो गया था यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इसके अब इसके बाद देखते हैं किसको, शाहजहां वगैरह को। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पॉलिटी का क्लास देखते हैं, टाइम हो गया।